शनिवार वाड़ा पुणे का एक मशहूर और प्राचीन किला अपनी शानदार इमारत और विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ आने वाले लोग इसकी खूबसूरती से चकित रहते थे, लेकिन इसके अंदर एक अंधेरा रहस्य छिपा था। एक ऐसी कहानी जो डर और मौत से जुड़ी हुई थी। पुराना किला होने के बावजूद शनिवार वाड़ा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। इनमें से सबसे अधिक चर्चा उस छोटे राजकुमार की थी जिसे वहां बेइंतहा जुल्म के बाद बेरहमी से मार दिया गया था। कहा जाता है कि उसी रात के बाद से किला हमेशा के लिए श्रापित हो गया। आज भी लोग रात के अंधेरे में उस राजकुमार की चीखें सुनते हैं जो मदद की गुहार कर रहा होता है। रीमा और उसके दोस्त पुणे में एक वीकेंड ट्रिप की योजना बना रहे थे जब उन्होंने शनिवार वाड़ा के बारे में सुना। रीमा को हमेशा से डरावनी और अलौकिक चीजों में दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसके दोस्तों ने शनिवार वाड़ा जाने का सुझाव दिया तो वह तुरंत तैयार हो गई। हालांकि उनमें से कुछ दोस्त हिचकिचा रहे थे। एक दोस्त आर्यन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। मैंने इस जगह के बारे में अजीब बातें सुनी हैं। लेकिन रीमा ने हंसते हुए कहा, कहानियां बस कहानियां होती हैं, डर मत, कुछ नहीं होगा। इसी तरह एक शनिवार की रात को वे सभी शनिवार वाड़ा पहुंच गए। रात का समय था और किला अजीब खामोश नजर आ रहा था। गेट पर एक बोर्ड पर लिखा था, रात को यहां रुकना मना है। ये देखकर सबके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। रीमा ने मजाक में कहा, यह तो बस लोगों को डराने के लिए लिखा है। वे अंदर घुसे और किला अंदर से और भी ज्यादा भूतिया लग रहा था। दीवारें पुरानी थीं और फर्श धूल से भरी हुई थीं। वहां की हवा में एक ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। जैसे ही वे लोग किले का पता लगा रहे थे, वे एक पुरानी हवेली के अंदर पहुंच गए। हवेली के अंदर बिखरी हुई चीजें थीं, पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और एक पुरानी घड़ी जो ठीक रात के 12 बजे वाली थी। आर्यन ने कहा, मुझे यहां अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। रीमा ने इसे फिर से मजाक समझा, क्या आर्यन, तुम हमेशा इतने डरपोक क्यों रहते हो? देखो, कुछ नहीं होगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का एक पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी एकदम से चौंक गए। अंजलि, एक और दोस्त जो पहले से ही थोड़ा डरी हुई थी, बोली, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रीमा अभी भी अपने बिंदु को साबित करने में लगी थी। अरे डर मत, ये सब हवा की वजह से हुआ है, हम थोड़ी देर और रुकते हैं। रात बीतती गई और घड़ी ने 12 बजाने की घंटी बजाई। जैसे ही घंटी की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी, वहां एक और आवाज सुनाई देने लगी, धीमी सी, किसी बच्चे की चीख जो हवेली के अंधेरे कोनों से आ रही थी। सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। आर्यन ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने भी सुना? सबने सहमति में सिर हिलाया। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। रीमा अब पहली बार थोड़ी घबराई। उसने कहा, शायद यह कोई जानवर होगा या फिर ध्वनि का भ्रम होगा। लेकिन जब आवाज और तेज और स्पष्ट होने लगी तो सबने हवेली के अंदर के दरवाजे की ओर देखा। उस दरवाजे के पीछे से उन्हें एक छोटी सी परछाई दिखाई दी, एक छोटा बच्चा जो केवल साए के रूप में नजर आ रहा था। उसी वक्त अंजलि जोर से चिल्लाई, वो बच्चा कौन है? रीमा ने जब मुड़कर देखा तो उसकी आवाज सूख गई। वह बच्चा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा एक अजीब रोशनी में चमक रहा था। उसकी आवाज सीधे उनके कानों में गूंज रही थी, मुझे मदद चाहिए। आर्यन ने तुरंत कहा, हमें यहां से निकलना होगा। और सब दोस्त बिना कुछ सोचे समझे हवेली के बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जैसे एक अनदेखी ताकत से बंद हो रहे थे। सब घबरा गए, दरवाजे खटखटाने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस बच्चे की आवाज अब और भी पास से आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रीमा ने डर के मारे चीखते हुए कहा, किसी ने हमें फंसा दिया है, यहां कुछ है। तभी एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को घेर लिया। सबने महसूस किया कि कुछ अनजानी ताकत उन्हें देख रही थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन पर टिकी हों। अचानक आर्यन ने देखा कि उस बच्चे की परछाई उनके करीब आ रही थी।
और उसके बाद कमरे में सब कुछ ठहर सा गया। रीमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह देखती है कि सभी दोस्तों के चेहरे पर डरावनी सन्नाटा छा चुका था। हमें छोड़ दो, आर्यन ने रोते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की गूंजती आवाजों में खो गई। धीरे धीरे उस बच्चे की परछाई गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए उनके कानों में बसी रह गई। अगली सुबह जब किले के दरवाजे खुले तो गार्ड्स ने उन्हें हवेली के फर्श पर बेहोश पाया। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन रीमा और उसके दोस्तों के चेहरे पर ऐसा खौफ था जो शायद ही कभी मिट सके। आज भी शनिवार वाड़ा की हवेली में उन दोस्तों की कहानी बताई जाती है और लोग वहां रात के वक्त जाने से बचते हैं। कहते हैं कि उस किले में आज भी उस छोटे राजकुमार की आत्मा भटकती है, जो मदद की गुहार लगाती है, और जो उसकी चीख सुन लेता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। यह थी शनिवार वाड़ा की श्रापित कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।